नमस्कार साथियों। तो आज है 21 अक्टूबर 2025। दोस्तों, आज मोहर ट्रेडिंग सेशन पे बाजार की सेंटिमेंट ठीक ठाक ही था, जहां पे निफ्टी 50 25,850 को क्रॉस करके 25,868 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया। ऑलमोस्ट फ्लैट में, मतलब क्लोजिंग के समय कोई बहुत बड़ा तेजी ना गिरावट हमें देखने को मिला आज की डेट पे। तो साथियों, बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल जो अभी चल रहा है, और एफएसडीएस की डेटा। बट मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बिकॉज कल यानी 22 अक्टूबर दिवाली बलि प्रतिपदा की वजह से बाजार फुल डे क्लोज रहेगा। सो मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे जब फिर से बाजार ओपन होगा, यानी परसों, उसके पहले कल रात की 10:30 की वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो आइए सर, सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। सो आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए, बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट सिग्नल निफ्टी बुल्स में आई 25,900 से लेके 26,000। अब देखिए, आज हो सकता है कि बाजार बहुत ज्यादा रेंज में मूव नहीं किया, बट ये भी एक फैक्ट है कि एटलीस्ट गिरावट नहीं हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 25,850 को क्रॉस करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तो होप काफी बढ़ चुका है। होप काफी बढ़ने के कारण अब इन्होंने मेंशन किया 25,900 से लेके 26,000 की रेंज, और साथ में बैंक निफ्टी के लिए कहा 58,500 इस लेवल पे एक टेस्ट हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए नीचे एक रेंज भी मेंशन किया। नीचे रेंज मेंशन किया 25,850 से लेके 25,900, जो कि एक रेजिस्टेंस जिसको आज क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया। और ऊपर की तरफ 25,900 भी क्रॉस करना बाकी है, जहां पे आज इंट्राडे हाई टच किया था। और नीचे की तरफ एज ए सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 25,800 से लेके 25,750 की रेंज। खैर, इस टॉपिक को तो हम कल यानी 22 अक्टूबर रात की 10:30 की वीडियो में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले चलिए आज भारत की बहुत सारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट अपडेट, कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, आज भले ही नॉर्मल टाइम पे बाजार क्लोज जरूर था, बट भारत की कुछ इकोनॉमिकल डेटा भी आउट हुआ, जैसे कि कोर सेक्टर ग्रोथ। ओके, और भारत की इस बार मतलब सितंबर पे कोर सेक्टर डेटा थोड़ा सा वीक रहा। अब देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली कारण यह है कि भारत की जो रिफाइनरी एंड गैस प्रोडक्शन, ये थोड़ा सा श्रिंक हुआ है। ठीक है, सो दैट्स वाई प्रीवियस मंथ पे जो ये डेटा आया था, मतलब अगस्त मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 6.5% के आसपास इंक्रीज हुआ था। सितंबर 2025 में सिर्फ और सिर्फ 3% इंक्रीज हुआ। तो मतलब ग्रोथ हुआ है 3% के आसपास, बट जो लास्ट मंथ पे ग्रोथ हुआ था 6.5%, वो थोड़ा सा मिस है। अब मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी बात नहीं है, बिकॉज जो मेन कोर यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे कोल की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, या रिफाइनरी प्रोडक्ट की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें, स्टील की बात करें, ये सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें देखा कि मतलब कम यहाँ पे जो प्रोडक्शन हमें देखने को मिला। सो दैट्स वाई इस बार जो भारत की कोर सेक्टर ग्रोथ थोड़ा सा वीक रहा। ठीक है, बट एटलीस्ट ग्रोथ हुआ है, ये बेस्ट पार्ट है। उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, इंडिया स्मार्टफोन शिपमेंट राइज 3% इन सितंबर क्वार्टर। ये काफी बढ़िया रहा, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आया है कहाँ से? एप्पल से। एप्पल सी रिकॉर्ड ग्रोथ। अच्छा, थोड़ा सा आप आंकड़ा भी देखिए। टोटल अगर हम बात करें 3% ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज तो हुआ है आपके सितंबर क्वार्टर में। और नंबर वाइज मतलब अमाउंट वाइज अगर हम बात करें, लगभग 48.4 मिलियन यूनिट इतना हुआ है टोटल, अगर हम बात करें नंबर वाइज। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है इस पर्टिकुलर सेक्टर, मतलब बेसिकली आपकी ईएमएस सेक्टर को काफी बेनिफिट दे सकता है नियर फ्यूचर में। उसके बाद देखिए आरबीआई की तरफ से, अरे बाप रे, आरबीआई फुल्ली मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अब देखिए आरबीआई क्या कर रहा है आज की डेट में ना, जो भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व, उसको उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है, बट गोल्ड लगातार बढ़ रहा है। भारत के पास जो गोल्ड रिजर्व है ना, वो लगातार बैक टू बैक इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, आपके पिछले शुक्रवार के दिन आपको मैं भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व की डेटा शेयर किया था, वहाँ पे साहब हमने देखा था कि लगभग $2.18 बिलियन इस बार ड्रॉप होकर भारत के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व बचा था $697.78 बिलियन। अब गोल्ड अगर आप देखेंगे ना, आरबीआई ने टोटल ये देखिए
$3.60 बिलियन इंक्रीज करके पहली बार भारत के पास जो टोटल गोल्ड रिजर्व हुआ है 102.37 बिलियन डॉलर, 102.37 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। अब आप कहेंगे कि सर इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए रीज़न बहुत सिंपल है, और मैं कहूँगा यहाँ पे सिर्फ आरबीआई की बात नहीं है। आरबीआई के साथ साथ जितने भी देश है ना आज गोल्ड को प्रेफर कर रहे हैं, इसके पीछे मेन रीज़न है डॉलर की डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। और अगले 10-12 साल में याद रखना, अगले 10-12 साल पे डॉलर को रिप्लेस भी करेगा कौन? ब्रिक्स, ब्रिक्स करेंसी, जो ऑलरेडी भी थोड़ा बहुत रशिया ने हिंट भी दिया है आपके पिछले ब्रिक्स समिट में। तो कहीं ना कहीं डॉलर की डोमिनेंस जितना घटेगा, याद रखना गोल्ड की प्राइस जो यहाँ पे काफ़ी बढ़ता जाएगा, क्योंकि गोल्ड एक सेफर ऑप्शन है। और दैट्स वाई हमने क्या देखा रिसेंटली, गोल्ड की प्राइस, सिल्वर की प्राइस काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। हो सकता है कि देखिए आज की डेट में बहुत सारे सिल्वर ईटीएफ या बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, बिकॉज हमेशा ऊपर जा नहीं सकता। आप में से बहुत सारे निवेशक भी मुझे अक्सर पूछते हैं कमेंट करके कि सर सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में क्यों गिरावट हो? देखिए हमेशा कभी भी कुछ भी चीज़ ऊपर नहीं जाएगा, बट अगर आप देखेंगे पिछले एक साल पे सिल्वर के रिटर्न्स आप देखिए मोर देन 75-80% के आसपास रिटर्न दिया। सेम टू सेम गोल्ड की बात करें, अब देखिए ऑलमोस्ट 65-70% के ऊपर रिटर्न दिया है ना। तो इतना चलने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, डोंट वरी। बट आगे आने वाले जो टाइम है ना उसमें गोल्ड या सिल्वर या कमोडिटी, खास करके जो मैं कहूँगा थोड़ा एक्सपेंसिव कमोडिटीज़ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, जीएसटी रिफॉर्म में ट्रिगर सर्ज इन पेपर इंपोर्ट, वन इंडस्ट्री बॉडी। तो ये जो इंडस्ट्री है मतलब पेपर इंडस्ट्री, इनकी तरफ से कहा गया कि जीएसटी रिफॉर्म करना कहीं ना कहीं जो पेपर इंपोर्ट है वो बढ़ा सकता है, जो कि भारत की जो लोकल कंपनीज है उसको थोड़ा सा मुश्किल कर सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है, सरकार इसके ऊपर क्या कारोबार करता है। इसके साथ साथ साथियों एक और बड़ी अपडेट, बड़ी अपडेट क्या है? देखिए ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा था कि भारत की जो सुदर्शन चक्र यानी कंप्लीटली जो डिफेंस सिस्टम बेहतरीन काम किया, बेहतरीन प्रदर्शन, चाहे S-400 की बात करें या जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें, बराक 8 की बात करें, ये सब कुछ मिला के हो गया भारत की सुदर्शन चक्र जो डिफेंस सिस्टम है, बेहतरीन काम किया। एक भी मिसाइल्स, एक भी जेट, एक भी ड्रोन्स को भारत की धरती में टच करने नहीं दिया, ऊपर ही न्यूट्रलाइज कर दिया। अब भारत देख रहा है कि भाई ये जो सामान है, ये प्रोडक्ट है, ये तो काफ़ी दमदार है। रशिया की जो S-400 है उसको क्यों ना और ख़रीदा जाए। तो भारत ने क्या किया, अभी ये आज की रिपोर्ट है, देखिए रात की रिपोर्ट है, इंडिया आइज ₹10,000 करोड़ मिसाइल डील विद रशिया टू बूस्ट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, और खरीदेंगे हम। चलो बहुत बढ़िया। उसके साथ एक और रिपोर्ट आप ज़रा देखिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा नेगेटिव ये रिपोर्ट है। इंडियन ड्रग मेटर आई ग्रोथ डिस्प्यूट यूएस सेल्स प्रेशर। तो इस बार हमने देखा कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज किया, ऊपर से 100% अलग से फार्मास्यूटिकल सेक्टर को। भले ही देखिए भारत की जो फार्मा कंपनी जो एक्सपोर्ट करता है वो बेसिकली जेनेरिक दवाइयाँ हैं, जेनेरिक दवाई के ऊपर तो नहीं इम्पोज किया है आपकी 100% टैरिफ, नॉर्मली जो पेटेंटेड एंड ब्रांडेड दवाई है उसको बड़ी किया है, बट स्टिल थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार इस बार जो फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो Q2 की अर्निंग वो थोड़ा सा वीक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, आया है अंबानी जी की कंपनी रिलायंस की तरफ से। मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रैब मिड ईस्ट ऑयल एज रशियन फ्लो फेस यूएस स्क्रूटिनी। साथियों देखिए ये बात सही है जरूर कि आज की डेट में भारत रशिया से अभी भी ऑयल परचेस कर रहा है। उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि पहले जितना करता था आज यूएस स्क्रूटिनी की वजह से थोड़ा सा कम हो चुका है, थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। और खास करके मैं कहूँगा जो रिलायंस वगैरह ये जो सब कंपनी पहले काफ़ी भारी मात्रा पे ऑयल परचेस कर रहा था रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में, और जिसके कारण रिलायंस को काफ़ी बेनिफिट भी मिल रहा है ना, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, प्रॉफिट काफ़ी चौड़ा हो रहा है। तो अभी क्योंकि यूएस यहाँ पे लगातार हमने देखा बहुत सारे कंपनी के ऊपर सैंक्शन इम्पोज किया रिसेंटली, आपको पता होगा, अपडेट आपको मैं दिया था। सिर्फ और सिर्फ भारत की कंपनीज नहीं, बहुत सारे दुनिया भर की कंपनी जो रशिया से ऑयल परचेस कर रहा था उसके ऊपर सैंक्शन इम्पोज किया। तो अभी रिलायंस देख रहा है भाई हमारे ऊपर अगर सैंक्शन हो गया ना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑयल डील करना। तो अभी रिलायंस ने क्या किया, जो मिडिल ईस्ट है वहां से फिर से ऑयल परचेस करना शुरू कर दिया। ओके, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए, यूपी रेरा अप्रूव्स 35 प्रोजेक्ट वर्थ 9,000 करोड़ इन मंथ।
इस महीनों पे टोटल यूपी की जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी यूपी रेरा ने टोटल 35 प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया जिसका कुल कीमत लगभग 9,000 करोड़। उसके बाद सर आ जाइए, एक और रिपोर्ट है। यूएस फेड मतलब फेडरल रिजर्व जो यूएस की सेंट्रल बैंक है, टू ट्रिम रेट ट्वाइस मोर दिस ईयर 2026 रेट पाथ वेरी अनक्लियर। तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे यही मेंशन किया रिपोर्ट पे कि इस साल खत्म होने से पहले मे बी 2 से 3 बार एफएमसी मीटिंग होगा, और उस 2 से 3 बार एफएमसी मीटिंग पे लगभग 2 बार रेट कट हो सकता है अराउंड 25 बीपीएस के आसपास, मतलब सिंगल। और 2026 की अगर हम बात करें अभी भी थोड़ा सा अनसर्टेन है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, वो बात की बात है। अब याद रखना साथियों, नेक्स्ट वीक में मतलब अगले हफ्ते एफएमसी मीटिंग है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अल्टीमेटली किस तरफ मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है। खैर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों, आपके ग्लोबल मार्केट की हालचाल। पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मतलब रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, उसको प्लीज देखना मत भूलिएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सी टॉपिक्स है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फिलहाल जरा आप देख लीजिए कि डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 12:48 पे 47,058 पॉइंट पे चल रहा है, लगभग 0.75% पॉजिटिव में। तो फिलहाल शुरू जितना मैं कहूँगा फ्लैट हुआ था, अभी रिकवरी के मोड में आ चुका है। इवन दूसरी ओर नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, हाँ नैस्डैक भी शुरू में थोड़ा स्ट्रगल जरूर कर रहा था, पर अभी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में आ चुका है। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील, ये भी एक फैक्टर है कि देखिए पिछले 2-3 दिनों से ना बार बार खबर तो आ रहा है कि यूएस गवर्नमेंट जो शटडाउन चल रहा है, आज 21वां दिन चल रहा है, सो वो पहले जैसा ठीक ठाक हो जाएगा, बट अभी तक हुआ नहीं है। कब होगा किसी को मालूम भी नहीं है। सो यूएस की जो बॉन्ड है 10 साल की बॉन्ड डील, वो लगातार वीक होता जा रहा है। ओके, और आपके इसी हफ्ते शुक्रवार के दिन यूएस की सीपीआई डेटा भी आउट होगा, लेट्स से क्या होता है। अच्छा, क्रूड ऑयल प्राइस की बात करें, थोड़ा बहुत ऊपर चल रहा है बट काफ़ी हद तक स्टेबल है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, शाम के वक्त जहाँ पे था वहीं पे है। बट हाँ, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन काफ़ी बढ़िया लेवल पे आ चुका है, जैसे कि देखिए विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन अभी लगभग 1.90% पॉजिटिव में चल रहा है। दूसरी तरफ इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी देखिए लगभग 2.19% ऊपर पहुंच चुका है, जबकि ओपनिंग अगर आप देखेंगे आज थोड़ा सा वीक हुआ था मतलब यूएस मार्केट में, उसके बाद अभी पॉजिटिव में चल रहा है। तो आशा रखता हूं परसों फिर से जब बाजार ओपन होगा, मतलब आपके बृहस्पतिवार, आईटी सेक्टर में एक अच्छा गेनिंग हो सकता है। बट हाँ, ये भी एक फैक्टर है कि कल हो सकता है कि भारत की बाजार कंप्लीटली क्लोज रहेगा बट यूएस मार्केट ओपन होगा, और यूएस मार्केट के थ्रू आपको बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा। अच्छा, बैंकिंग जो स्टॉक्स है जैसे कि एचडीएफसी बैंक की डेरिवेशन भी ठीक ठाक लेवल पे है, 0.35% पॉजिटिव में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कहूंगा आईसीआईसी बैंक, बिकॉज रिजल्ट जब से आउट हुआ उसके बाद से बैक टू बैक, मतलब सोमवार भी 3% गिरा, आज भी अगर आप देखेंगे आईसीआईसी बैंक की जो शेयर क्लोजिंग हुआ थोड़ा सा नेगेटिव में, तो उस हिसाब से मैं कहूंगा आईसीआईसी बैंक की डेट में अभी थोड़ा सा रिकवरी हो रहा है। तो आशा रखता हूँ कि अगर कल भी रिकवरी हो गया तो एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। बाय द वे देखिए, आज तो फिलहाल नॉर्मल टाइम पे बाजार क्लोज ही था, सिर्फ और सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग की वजह से 1 घंटे के लिए बीच में बाजार ओपन हुआ था। सो जब मुहूर्त ट्रेडिंग खत्म हो गया तो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन उस समय पे क्लोजिंग हुआ था 25,876 पॉइंट पे, मतलब उसके बाद से लेके अभी तक जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी ओपन नहीं हुआ। आशा रखता हूँ कि कल अगर ओपन हुआ तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बट हाँ, जितने भी देखिए इंडियन कंपनी यूएस मार्केट में लिस्टेड है, चाहे विप्रो, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक की जो एडीआर वर्जन की डेटा के थ्रू, ये तो एक चीज साफ है कि अभी अगर गिफ्ट निफ्टी ओपन होता तो ठीक ठाक एटलीस्ट लेवल पे हो सकता था, बिकॉज ये चारों जो कंपनी है ये निफ्टी 50 की टॉप 10 में रहने वाली कंपनी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं अभी काफी अच्छी पोजीशन पे चलो। तो आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ सही रहा तो आगे भी एक अच्छा गेनिंग हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों एक और रिपोर्ट आप ले लीजिए, जैसे कि आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में क्या कहा था, याद कीजिए कि एफएस की इन्फ्लो होने का एक बहुत बड़ा चांस है, बट बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, बिकॉज ऑफ 1 घंटे में क्या ही होगा, है ना। सो एफएस के आज इन्फ्लो हुआ है, बेस्ट पार्ट है 96.72 करोड़। बट थोड़ा सा अपसेट करने वाली बात यह है कि डीएस ने आज इतने महीनों बाद सेल किया लगभग 607 करोड़ की शेयर, तो मतलब आज डीएस ने बेचा और एफएस ने बाई किया। बाकी बात करें, वो जो ड्रामा चल रहा था मिडिल ईस्ट में वो तो साफ आपको दिखाई दे रहा है, अभी देखना होगा कि आगे क्या चल रहा है ना। और TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स आज जिस वजह से क्लोजिंग दिया
लगभग 1% नीचे आके। तो साथियों, अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड आपके साथ में शेयर किया। याद रखना आज रात की 12 बजे की वीडियो मिस मत करना, जियोपॉलिटिकल अपडेट है बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और कल यानी बुधवार बहुत सारे जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, बिकॉज परसों फिर से बाजार ओपन होगा नॉर्मल टाइम पे। सो काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने नहीं किया या इस चैनल पे नहीं हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और कोई आपका कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।